मथुरा द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा का हाई प्रोफाइल चोर इंजीनियर से अपराधी तक का तय किया सफर। बीटेक, एमटेक और एमबीए की पढ़ाई, गई नौकरी तो बन गया चोर। मथुरा पुलिस ने डॉक्टर्स की शिकायत पर शुरू की जांच तो उड़ गए होश। फरहान तासीर ट्रेन में चोरी की वारदात को देता था अंजाम। गजब है इस चोर की कहानी। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कहानी है मथुरा में पकड़े गए एक ऐसे चोर की जिसकी जिंदगी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इसका नाम है फरहान तासीर। अब जरा गौर से सुनिए। ये शख्स बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और एमटेक कर चुका है। पुणे की मशहूर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से इसने एमबीए भी किया है और हाँ, दिल्ली में एक कंपनी में ये मैनेजर की नौकरी भी कर चुका है। लेकिन फिर भी ये बंदा ट्रेन में चोरी करते पकड़ा गया। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आइए इस हैरान करने वाली कहानी को शुरू से अंत तक समझते हैं और साथ ही देखते हैं कि आखिर इतना पढ़ा लिखा इंसान अपराध की दुनिया में अचानक क्यों उतर गया और आजकल क्राइम का ट्रेंड हमारे देश में कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 9 फरवरी की। मथुरा जीआरपी पुलिस को एक शिकायत मिलती है। शिकायत थी एक डॉक्टर की जो दिल्ली से आगरा जा रही ट्रेन में सवार थे। हुआ ये कि उनके पर्स और उनका एक एप्पल का महंगा मोबाइल और एक एटीएम कार्ड, ये तीनों चोरी हो गए। और ये चोरी कोई मामूली चोर ने नहीं की थी, बल्कि वो चोर था यही फरहान तासीर। अब फरहान ने इस चोरी को इतने स्मार्ट तरीके से अंजाम दिया कि कोई भी हैरान रह जाए। वो बिना टिकट ट्रेन में चढ़ा, फिर उसने टीटी को 500 रुपए की रिश्वत दी और बड़े आराम से एसी कोच में घुस गया। वहां उसकी नजर पड़ी उस डॉक्टर पर जो शायद थोड़ा बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठे थे। फरहान ने मौका देखा और उनका सारा सामान चुरा लिया। लेकिन वो यहीं नहीं रुका, उसने एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी निकाल लिया। अब ये सब उसने कैसे किया ये तो वही जानता है। और उसने उस कार्ड से 1,26,000 रुपए उड़ा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्राइम करने वाला शख्स तो बहुत चालाक होगा। और हाँ, फरहान चालाक भी था। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, कानून उस तक पहुंच ही जाता है। मथुरा जीआरपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। फोन ट्रैकिंग की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दूसरी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया और फिर फरहान को उड़ीसा में उसके घर से धर दबोचा। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 50,000 रुपए नकद मिले। मथुरा जीआरपी के एसपी अभिषेक वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फरहान तासीर की पढ़ाई लिखाई देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो ऐसा काम करेगा। उसने बेंगलुरु और पुणे जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्रियां ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसने गलत रास्ते को चुन लिया। मथुरा द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक साइबर फ्रॉड के साथ साथ चोरी की घटना ट्रेन में कारित की गई थी। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वे बीटेक क्वालिफाइड हैं, एमबीए क्वालिफाइड हैं और एमटेक क्वालिफाइड हैं और इन्होंने पहले भी घटना मुरादाबाद में कर रखी थी। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब जिनका नाम राजकुमार है, वो भटिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपना टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फ़ोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफ़र करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड पे हमने इसको मथुरा में लिया है। इनके पास से फ़िलहाल अभी 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है और ऐसे ही एक मामले में मुरादाबाद जीआरपी ने इसको गिरफ्तार किया था और पिछले लगभग 1 साल से वहाँ अरेस्ट था। जैसे ये जेल से छूटता है 6 तारीख को, उसने 9 तारीख को यहाँ पे ये घटना कारित करी है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें हमको शक है कि कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इनके जो और भी बरामदगी है वो भी इनसे पीसीआर में पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे और भी बरामदगी की जा सके। अभी ये फिलहाल क्या करते थे और
ये अभियुक्त ने बताया कि ये फ़िलहाल पहले एक लार्सन एंड टूब्रो करके कंपनी थी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर थे और इनकी कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद ये साइबर फ्रॉड और इस तरीके की चीज़ों में आ गए। इन्होंने बड़े ही नायाब तरीके से व्यक्ति का फ़ोन और उसका डेबिट कार्ड को चुरा करके नए फ़ोन में सिम कार्ड डाल के OTP डाल करके अपना OTP जनरेट किया। तो मैं लोगों को आगाह भी करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपना ATM कार्ड का पिन कहीं पे भी लिखे ना। जैसे इसमें जो विक्टिम थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने ईमेल के आगे एक डिजिट 4 डिजिट लिख रखी थी, जिसको इसने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा तो वो उनके ATM का पिन कोड निकला। जैसे ही ATM का पिन कोड निकल जाता है और डेबिट कार्ड मिल जाता है तो इसने उसका UPI पिन भी जनरेट कर लिया। इसलिए एक बार ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं या आम जनता इन नॉर्मल लाइफ में भी अपने पिन कोड को कहीं लिखें ना, उसको मेमोराइज़ करके रखें और उसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना जाने दें। OTP डाल कर के पैसे ट्रांजेक्शन का होगा। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे। आखिर फरहान जैसे शख्स ने ऐसा क्यों किया? इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी शानदार नौकरी, फिर भी चोरी। फरहान की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था कोरोना महामारी का। उस दौर में जब पूरी दुनिया ठप हो गई थी, फरहान की दिल्ली में जो मैनेजर वाली नौकरी थी वो चली गई थी। अब सोचिए एक इंसान जो इतने बड़े कॉलेज से पढ़ा हो, जिसने अपनी मेहनत से अच्छी ज़िंदगी बनाई हो, वो अचानक अगर सब कुछ खो दे तो क्या होगा? पैसे की तंगी, समाज में अपनी इमेज बनाए रखने का दबाव और शायद मानसिक तनाव भी, इन सब ने मिलकर उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ फरहान की कहानी है? नहीं, ये उस बदलते वक्त की कहानी है जहां क्राइम का ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है। पहले के ज़माने में लोग सोचा करते थे कि चोरी चकारी वो लोग करते हैं जिनके पास न तो पढ़ाई है, न डिग्री है, न पैसे हैं, न कोई और रास्ता। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल रही है। अब क्राइम का स्टाइल हाईटेक हो गया है। अब चोर जेब नहीं काटते, वो आपके फ़ोन को हैक करते हैं, वो ताला नहीं तोड़ते, वो आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड उड़ा लेते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन अपराधों में अब वही लोग शामिल हो रहे हैं जो इंजीनियरिंग, MBA या दूसरी बड़ी डिग्रीज ले चुके हैं। फरहान ने जिस तरह ATM कार्ड का पासवर्ड निकाला और पैसे ट्रांसफ़र किए, वो ये दिखाता है कि पढ़ा लिखा दिमाग अगर गलत दिशा में जाए तो कितना ख़तरनाक हो सकता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है उसे कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिले, और चोरी, फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम एक ऐसा रास्ता उसे दिखता है जहां उसे लगता है कि वो आसानी से पैसे कमा सकता है। एक और बात, जॉब का प्रेशर। अगर आपकी अच्छी नौकरी चली जाए तो उस खालीपन और तनाव से निपटना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हो। फरहान के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो शायद उस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन सिर्फ तनाव की बात नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी ने भी क्राइम को आसान बना दिया है। अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है तो आप सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लोग इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज करते हैं उनके पास ये नॉलेज पहले से होती है। फरहान ने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। उसने अपनी टेक्नोलॉजी की समझ से ATM पासवर्ड निकाल लिया और पैसे भी उड़ा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सही और गलत के वो फ़र्क को भूल गया। जब लालच या मजबूरी हावी हो जाती है तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, ये सिर्फ फरहान की कहानी नहीं है। इस देश में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां साइबर फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, हाईटेक चोरियां हो रही हैं, और वही लोग पकड़े जा रहे हैं जो कभी कॉलेज में टॉपर हुआ करते थे या जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। ये एक तरह से हमारे लिए वेकअप कॉल भी है। हमें सोचना होगा कि हमारा सिस्टम कहाँ कमी छोड़ रहा है। क्या सिर्फ डिग्री दे देना काफ़ी है, या हमें लोगों को ये भी सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी की मुश्किलों से कैसे लड़ा जाए? इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले हमें मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीरता से लेना होगा। अगर कोई इंसान तनाव में है या बेरोज़गारी से जूझ रहा है तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है, उसे काउंसलिंग चाहिए, जॉब ट्रेनिंग चाहिए, या नई स्किल्स सिखाने जैसे प्रोग्राम्स भी इसमें मदद कर सकते हैं। दूसरा, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव लाना होगा। डिग्रियों तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि सही गलत का फ़र्क कैसे करना है। तीसरी बात, साइबर क्राइम और हाईटेक अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस और सिस्टम को और भी स्मार्ट बनाना होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह कि हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना होगा। शायद एक छोटी सी मदद किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती है। फरहान तासीर की कहानी हमें हैरान तो करती है, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। मथुरा पुलिस ने फरहान को तो पकड़ लिया, लेकिन असली चैलेंज है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, और इसके लिए हमें और हम सबको मिलकर काम करना होगा। और अब पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि फरहान ने ये रास्ता क्यों चुना। क्या ये उसकी मजबूरी थी या लालच? खैर,
आपको क्या लगता है कि हमारी पढ़ाई और सिस्टम में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास के लोगों को सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की खबरें जब भी सामने आती हैं तो एक चिंता ज़रूर होती है कि आज वो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उनका आने वाला कल इतना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि आपको मालूम है हमारे देश में आबादी तेज़ी से बढ़ी है, घुसपैठ का भी इशू है और इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत कड़े कंपटीशन का सामना करते हैं। वो नौकरियां जो आज से कई साल पहले एक अच्छी सैलरी पर उपलब्ध थीं, आज उनसे कहीं कम दाम पर लोग काम करने को तैयार हैं। दोस्तों, मैं जर्नलिज्म के फील्ड से आता हूं और मैं आपको एक अंदाज़ा देना चाहता हूं। 2003 की बात है, मैं एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था और 2003 में उस वक्त वहां जो ट्रेनीज़ हायर किए जा रहे थे उनकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच होती थी। लेकिन दोस्तों, आज स्थिति जर्नलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो यह आ चुकी है कि वही ट्रेनी जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको आज 10,000 या 8,000 रुपये में भी काम करने को तैयार मिल जाएंगे। यानी पिछले 20 वर्षों में जो सैलरी 20 से 25 के बीच होती थी वो अब 8 से 10 के बीच में आ चुकी है। जो नई पौध है, हमारे जो नई नस्ल है, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पैसे की कीमत, रुपए की कीमत भी कम हुई है। इस सब के बीच इस तरह की घटनाएं बहुत हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। फरहान तासीर किसी के भी घर में हो सकता है। फरहान तासीर ने जब पढ़ाई की थी तब उसने ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह से चोरी करेगा, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ा। यहाँ ये सब कहकर मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उसने जो किया वो सही किया, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक शख्स अगर अपराधी बना है तो उसके पीछे क्या वजह हैं और क्या हम उस वजह को अपने समाज से ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, मुझे बताइए कि इस पर आपकी अपनी राय क्या है।